हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे बढ़ते हैं कि लोग उल्टा आइए कहकर धुतकारने लगते थे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर निकल गई और गुर्जर देश अर्थात गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र अर्थात प्रभास नामक पुण्य तीर्थ में जा पहुंची, जहां भगवान शिव का मंदिर था अर्थात सोमनाथ। मंदिर के पास ही वनस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसीलिए खपरा लेकर भीख मांगने लगी, परंतु लोग मुझसे घृणा करते थे और कहते थे, ये पापनी आई है, इसे भगाओ यहाँ से। और यूं कहकर कोई भी मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार दुख में जीवन व्यतीत करती हुई मैं भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते फिरते मैंने एक बड़ा सुंदर घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणों से भरा था और वहाँ सब प्रकार के वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय गृह में मैंने प्रवेश किया। वह सब और से मंगलमय प्रतीत होता था। मेरे पिता शिव शर्मा का ही वह घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए। द्विश्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। वह मंगला नाम से प्रसिद्ध थी। परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा, प्रिय, ये देखो, एक दुबली पतली स्त्री आई है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। इसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई जानकर मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। उसने मुझ दीन दुर्बल भिक्षुकी को मिष्ठान भोजन कराया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया था। परम सुंदरी मंगला ने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामी से पूछा, प्राणनाथ, ये कौन है जो आपको देखकर लजा रही है? मुझ पर कृपा करके यथार्थ चरित्र का परिचय दीजिए। शिव शर्मा ने कहा, प्रिय, ये विप्र प्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुकी के रूप में यहाँ आई है। इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी करुणामयी भार्या है जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से ये अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत करना चाहिए। यदि तुम मेरा भली भांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कमी ना करना। पति की बात सुनकर मंगलमयी मंगला बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों से मुझे स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनने को दिए और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने पिलाने लगी। रानी जी, अपने स्वामी के द्वारा दिया गया इतना सम्मान पाकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो गई। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा। इससे मन में दुस्सह चिंता हुई। यहाँ तक कि प्राण जाने की नौबत भी आ गई। मैं ऐसी पापिनी थी कि पति के साथ कभी मीठे वचन नहीं बोली थी। उल्टे उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का ही आचरण करती रही। इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे। तदंतर यमराज के दूत आए और मुझे सांकल से दृढ़ बंधन में बांधकर यमपुरी ले गए। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोती तो वे मुझे मुद्गरों से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जाकर कष्ट पहुंचाते थे। बीच बीच में मुझे फटकारें भी सुनाते जाते थे। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों के ढेरों में फेंकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरकों में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ जो धोखा किया था, इसलिए एक लोह पुरुष को बनाकर उसे आग में तपाया गया और वह मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने वाली मैं नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। असिपत्र वन में पड़कर मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर मैं पीव, रक्त और विष्ठा में डाली गई। कीड़ों से भरे हुए कुंड में मुझे रहना पड़ा। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे नरकों में भी मैं गिराई गई। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे असह्य दुख भोगना पड़ा। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात क्रमशः सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्रायः सभी पाप योनियों में मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर शूकरी बनाया है। महाभागे,
तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। देवी, तुमने अपने हाथ के जल से मुझे सींचा है, इसलिए तुम्हारी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ है। रानी जी, इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने अपने स्वामी की बड़ी सेवा की है। सुंदरी, यदि मेरा प्रियचार करना चाहती हो तो अपने एक दिन की पति सेवा का पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय तुम ही मेरी माता, पिता और सनातन गुरु हो। मैं पापनी, दुराचारिणी, असत्यवादिनी और ज्ञानहीना हूँ। महाभागे, मेरा उद्धार करो। शुक्ला बोली, सखियों, शुक्री की इस बात को सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इक्ष्वाकु की ओर देखा और पूछा, महाराज मैं क्या करूं? यह शुक्री क्या कहती है? इक्ष्वाकु ने कहा, शुभे, यह बेचारी पाप योनि में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्यों से इसका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शुक्री से कहा, देवी, मैं अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पण करती हूँ। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वह शुक्री तत्काल दिव्य देह धारण करके प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। वह सब प्रकार से आभूषणों और भली भांति रत्नों से ढकी थी। वह साध्वी दिव्य रूप से युक्त हो दिव्य विमान पर बैठी और अंतरिक्ष लोक को चलने लगी। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगलमय वैकुंठ में जा रही हूँ। और यूं कहकर वह वैकुंठ को चली गई। शुक्ला कहने लगी, इस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धर्म का वर्णन सुना है। ऐसी दशा में जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ये विचार निश्चय ही पापपूर्ण होगा। शुक्ला के मुख से इस प्रकार का उत्तम पतिव्रत्य धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ। नारियों को सद्गति प्रदान करने वाला उस परम पवित्र धर्म का श्रवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियां धर्मानुरागिणी महाभागा शकुला की प्रशंसा करने लगीं। भगवान विष्णु कहते हैं, राजेंद्र, शकुला के मन में केवल पति का ही ध्यान था, पति की ही कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देखकर इंद्रराज भी भली भांति देखा और इसके विषय में पूर्णता विचार करके वह मन ही मन कहने लगे, मैं इसके अविचल धैर्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिय रति के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया? आज्ञा दीजिए, मैं किस प्रकार आपका आज्ञा का पालन करूं? इंद्रदेव ने कहा, कामदेव, ये जो पतिव्रत्य में तत्पर रहने वाली महाभागा शकुला है, ये परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। कामदेव ने कहा, सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषिवरों को भी जीतने की शक्ति रहता हूँ। फिर एक साधारण सी कामनी को, जिसके शरीर में कोई बल नहीं है, जीतना कोई बड़ी बात है? मैं कामनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, स्वजन, बांधु बांधव कोई भी क्यों ना हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल होता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए देवेश्वर, मैं शुक्ला के सतीत्व को अवश्य नष्ट कर दूंगा। इंद्र बोले, मनोभाव, मैं रूपवान, गुणवान, धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धैर्य से, धर्म से विचलित करूंगा। कामदेव से यूं कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ कृकई वैश्य की प्यारी पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होकर भी वह पराय पुरुष पर शुक्ला दृष्टि नहीं डालती थी, परंतु वह जहां जहां जाती वहीं वहीं पहुंचकर इंद्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से काम जनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाह भरे हृदय से उसकी ओर देखते रहे। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती को भी भेजा।
वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करती हुई बोली, अहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज, कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली कोई दूसरी सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शकुला से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है वही इस पृथ्वी का पुण्य भागी है। दूती की बात सुनकर मनस्विनी शकुला ने कहा, देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग कृकल कहते हैं। मेरे स्वामी की उत्तम बुद्धि है, उनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए चले गए हैं। उन्हें गए हुए आज 3 वर्ष हो गए हैं। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। यही मेरा हाल है। अब ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझसे ये सब हाल क्यों पूछ रही हो? शुक्ला का कथन सुनकर दूती ने पुनः कहा, सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं जो तुम्हें अकेली छोड़कर गए हैं। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अतः उन्हें लेकर तुम क्या करोगी? जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार परायणा पत्नी को छोड़कर चले गए, वे पापी नहीं तो क्या हैं? बोलो, अब तो वो गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता? कौन जाने कि वह जीवित भी हैं या मर गए हैं। जीते भी हों तो उनसे तुम्हें क्या लेना? तुम व्यर्थ ही इतना खेद करती हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य बचपन में खेलने कूदने के सिवा किसी का सुख अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आने पर जब जरावस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुख ही दुख उठाना पड़ता है। इसलिए सुंदरी, जब तक जवानी है तभी तक संसार के संपूर्ण सुख और भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक भोग भोगता है। सुख दुख आदि की सब सामग्रियों का इच्छानुसार सेवन करता है। इधर देखो, यह एक पुरुष हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो ये सिद्ध हैं ही, दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करते हैं। उत्तम सिद्धि और सर्वज्ञों में ये श्रेष्ठ हैं। लोक में अपने स्वरूप से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। दूती की बात सुनकर शुक्ला ने क्या जवाब दिया, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।